बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने इस रॉक की एग्जांपल ली थी कि एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जिसका जस्ट एक मास होता है और एक और फिज़िकल क्वांटिटी वेलोसिटी के शामिल हो जाने से एक नई क्वांटिटी क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। और ये ऑब्जेक्ट एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट अगर इसके साथ हाई वेलोसिटी या सुपरसोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक मीन्स होता है आवाज़ से ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी अगर ऐड हो जाए तो उसका इम्पैक्ट, उसकी टक्कर कितनी ज़बरदस्त हो सकती है और वो चीज़ों के आर पार हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो अब हम इस मोमेंटम की स्टोरी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। ओके, अगर हम एनर्जी वाइज डिस्कस करें, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यकीनन उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम एनर्जी वाइज डिस्कस करें तो तीन कंडीशंस होती हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि इन तीन में से कुछ एक ज़रूर होगा। वो तीन पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, या तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी मुकम्मल तौर पर दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, कंप्लीटली एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे ऑब्जेक्ट में, मीन्स कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों में, कुछ इसमें रह जाएगी कुछ इसमें रह जाएगी। अगर किसी किस्म का एनर्जी लॉस ना हो तो इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराए और एनर्जी लॉस हो, एनर्जी लॉस आमतौर पर आवाज़, जैसे आप हथौड़े से कील को ठोंक रहे होते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, चिंगारी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, कील को हाथ लगाएं वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह के कॉमनली ये तीन तरह के एनर्जी लॉस होते हैं। अगर एनर्जी लॉस हो तो फिर ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और एक तीसरी कंडीशन भी होती है जो आम तौर पर नहीं होती। ये एक स्पेशल कंडीशन है। वो ये है कि दो चीज़ें टकराएं और जो इनकी पहले एनर्जी थी उससे भी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी। ऐसा हो सकता है, जी हाँ, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है। अगर दो गेंदें टकराएं और वो फास्फोरस की कोटिंग हुई भी हो उनके ऊपर, या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल लगा हुआ, फास्फोरस हाईली एक्सप्लोसिव होता है। अगर ये गेंदें टकराएंगी और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाए तो फिर ये जिस वेलोसिटी से आई थी और जिस एनर्जी से आई थी ये उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी से रिपेल करेंगी। ओके, तो इस तरह के कोलिजन को हम सुपर इलास्टिक कहते हैं, लेकिन ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। ओके, उसकी वजह ये है कि हमारे मॉलिक्यूल्स, हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन भी करते हैं और सुपर इलास्टिक कोलिजन भी करते हैं और इलास्टिक कोलिजन भी करते हैं। तीनों तरह की कंडीशंस होती हैं। उनके अंदर एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में, आपको पता है मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं और एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी होती है। तो सम टाइम वो एक दूसरे से टकराते हैं और फोटोन रिलीज कर देते हैं, तो इससे एक्स्ट्रा मोमेंटम उनको मिल जाता है। तो इस तरह के कोलिजन को हम सुपर इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये हमारी हवा में हो रहा होता है इस तरह का। अब हम फर्दर इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली इन दोनों की, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ओके, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करते हैं। इलास्टिक कोलिजन सबसे पहले, एन इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन in which there is no net loss in kinetic energy। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है, ऐसी टक्कर होती है जिसमें ओवरऑल नेट लॉस मतलब ओवरऑल कोई एनर्जी का नुकसान नहीं होता। नुकसान इट मीन के एनर्जी ज़ाय नहीं होती, उन दोनों में से किसी न किसी के पास रहेगी। ठीक, जो आके टकराए या उसमें रहेगी या उसमें रहेगी या दोनों में शेयर हो जाएगी, लॉस नहीं होगी, आवाज़ पैदा नहीं होगी, हीट और इस तरह के लॉसेस नहीं होंगे इन द सिस्टम। सिस्टम सिस्टम मतलब कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है ना फिजिक्स में, वो सिस्टम होती है। अगर आप टक्कर को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्नूकर टेबल के ऊपर, लोग स्नूकर खेल रहे हैं और आप गेंदों को टकराते हुए देख रहे हैं। ओके, तो अब ये स्नूकर टेबल और उसकी बॉल्स, ये एक सिस्टम हो गया जो अंडर ऑब्जर्वेशन है।
जो चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन होती है ना वो सिस्टम होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इस टक्कर के नतीजे में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहते हैं। यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा एंड लिख दी है, ये आप नहीं लिखिएगा। तो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों सेम रहते हैं, दोनों में कोई कमी वाकई नहीं होती। तो क्या रियल में ऐसा हो सकता है? अगर रियल में इलास्टिक कोलिजन हो, स्नूकर टेबल की अगर हम मिसाल लें, तो अगर कोई प्लेयर आके इस क्यू बॉल को हिट करेगा और वो सारी क्यू बॉल सारी बॉल्स को जाके हिट करेगी, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो बिटवीन द बॉल्स और इस स्नूकर टेबल की जो बाउंड्री है उसके दरमियान, अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो, तो इन गेंदों को हर वक्त टकराते रहना चाहिए। अगर हम इस क्यू बॉल को हिट करके जाएं, सारी बॉल्स टकराएं, और अगर हम घर जाएं और चाय खाना वगैरह खा के अगर हम वापस आएं कई घंटों के बाद, तब भी ये गेंदें आपस में ऐसे ही टकरा रही होंगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारी नेचर में ऐसा आमतौर पे क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी कोलिजन होता है ना नेचर में, ठीक, एनर्जी ज़ाय होती है, वेस्ट होती है एनर्जी। आवाज़ों की शक्ल में आपने देखा होगा, आवाज़ें आती हैं, ठीक, हीट पैदा होती है। अगर हम थर्मल कैमरा से देखें, ऐसा कोलिजन करना बहुत मुश्किल है जिसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल ना हो, स्पेशली बड़े ऑब्जेक्ट्स में, जिस तरह बॉल्स हैं, और छोटे ऑब्जेक्ट्स में अलबत्ता मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है। तो इसकी एक एग्जांपल है, आप देखें, देयर इज़ नो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं इस तरह की कि जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे पिंग पोंग बॉल है या न्यूटन बॉल्स होती हैं। एक खिलौना होता है जिसमें एक फ्रेम के अंदर स्टील की बॉल्स लगी होती हैं, और वो बॉल्स आपस में एक दफ़ा उनको खींच के छोड़ें तो वो आपस में टकराती रहती हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि इलास्टिक होता है करीब-करीब, लेकिन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है ये। अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो तो पूरी ज़िंदगी ये टकराता रहेगा, और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। ना पूरी ज़िंदगी ये गेंदें टकराती रहती हैं, थोड़ी देर के बाद, चंद एक टक्करों के बाद रुक जाती हैं, और ये भी कुछ टक्करों के बाद, कुछ ज़्यादा टक्करों के बाद ये भी खिलौना रुक जाता है। बट लेकिन कोलिजन्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन गैसेस इज़ ऑलमोस्ट इलास्टिक। बलून की एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है। देखिए, मॉलिक्यूल्स में काफ़ी हद तक इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर वो एनर्जी ज़ाया भी करते हैं ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। इसलिए बलून को जब हम भर के रखें, तो अगर हम इसको अच्छी तरह सील कर दें, तो 1 महीने बाद भी आपने देखा होगा बलून भरा रहता है, टाइट रहता है। गाड़ियों के, ट्रकों के टायर्स की हवा मेंटेन रहती है। उसकी वजह ये है कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, एनर्जी वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, लेकिन एनर्जी सिस्टम से बाहर नहीं जाती। सिस्टम के अंदर ओवरऑल इतनी एनर्जी रहती है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा टकराते रहते हैं। इसलिए ये रुकते नहीं हैं, स्नूकर की बॉल्स की तरह। अगर ये भी इनइलास्टिक कोलिजन करते और रुक जाते, तो ये तो बलून को हम भरते और थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल वापस छोटा हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब हवा निकल जाए। अगर हवा अंदर रहेगी इलास्टिक कोलिजन की वजह से, बलून भरा रहता है। तो हम बाय प्रिंसिपल ये जानते हैं, आँखों से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना मुश्किल है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन है।